वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट। आज हम देखेंगे बर्न पेशेंट के मैनेजमेंट के बारे में, हाउ टू मैनेज द बर्न, कैसे हम बर्न पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, रूल्स क्या है, इसका बर्न का 9 रूल्स ऑफ बर्न के बारे में हम देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ बर्न कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एविडेंस देख लेते हैं। इन 1997 से 2005 की यदि हम बात करें, 1997 टू 2005 द रेट ऑफ द टोटल बर्न इंजुरी रिलेटेड डेथ फॉर द ऑस्ट्रेलिया वाज 0.5 पर 1 लाख पर्सन। राइट, सो यदि हमने यहाँ पर देखें 1997 से लेके 2005 तक का जो रेशियो यदि देखा जाए, तो जो बर्न जो पेशेंट है उनका जो इंजुरी रिलेटेड जो डेथ हुए फॉर दी ऑस्ट्रेलिया में वॉज 0.5। राइट, सो आउट ऑफ 1 लाख में से देखा जाए तो इट इज द रेशियो जो निकल के आता है, दैट इज 0.5 पर पर्सन। एंड इन 2003 से 2004 का जो टाइम था, उस समय पर द एज एडजस्टेड हॉस्पिटलाइजेशन रेट ऑफ फायर। राइट, सो एज एडजस्टेड हॉस्पिटलाइजेशन रेट ऑफ फायर। अब जो एज है, दिस इज द एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन रेट फायर, फायर बर्न एंड स्केल्ड रिलेटेड इंजुरी। राइट, तो फायर की वजह से, बर्न की वजह से स्केल्ड रिलेटेड इंजुरी इन द ऑस्ट्रेलिया वॉज, जो रेशियो रहा है वो रहा है 31.9 केसेस फॉर 1 लाख पॉपुलेशन से पर ईयर। राइट, सो दिस इज द पर ईयर रेशियो, जो कि थोड़ा सा 2003-2004 में 31 हो गया, इंक्रीज हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2002 थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया, Warren and Skeld were responsible for 6,000 to 48 hospitalization in the public hospitals, with the average length of stay being 7.1 days, incurring an estimated cost of 132 millions। राइट, सो दिस आर दी एविडेंस। थोड़ा सा हमने देखा कि जो डेमोग्राफिक में कितना किस जगह पर इसका रेशियो है। अब इसका जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से हुआ, प्रोग्रेस इन दी वर्न का जो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है आपका फ्लूइड रिससिटेशन, नेक्स्ट है आपका डेडिकेटेड बर्न यूनिट एंड एंटीमाइक्रोबियल्स इंटेंसिव केयर, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, अगला है अर्ली एक्सेशन एंड स्किन कवर एंड स्पेशलाइजेशन। राइट, सो इस तरीके से जो बर्न है इसका धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्नोस हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट है, वार्ड है, वो आपके बनते गए। फर्स्ट आपका फ्लूइड रिससिटेशन, आपका फ्लूइड का रिससिटेशन यूनिट हुआ, नेक्स्ट आपका डेडिकेटेड बर्न यूनिट हुआ एंड एंटीमाइक्रोबियल्स बने आपके, नेक्स्ट आपका इंटेंसिव केयर बना, न्यूट्रिशन बना, अर्ली एक्सेशन हुआ, स्किन कवर हुआ एंड स्पेशलाइजेशन हुआ। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, उनका डिवीजन होता गया, उनका आपका एक्सपांशन होता गया, और इसका विस्तार, प्रोग्नोसिस जो है वो आपका होता रहा। राइट, नाउ वी आर टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न के बारे में। फर्स्ट इज द हॉट बर्न एंड कोल्ड बर्न। राइट, तो थर्मल की वजह से जो होता है थर्मल बर्न, जिसके अंडर आता है आपका सब 2 पॉइंट। फर्स्ट इज द हॉट, सेकंड वन इज द कोल्ड बर्न। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, नेक्स्ट आपका थर्मल, थर्मल के अंदर ही नेक्स्ट वी कैन कंटिन्यू दैट। सो इम्प्रेशन, नेक्स्ट आपका इम्प्रेशन एंड कैस्केड स्किल्स, इम्प्रेशन एंड कैस्केड स्किल्स। नेक्स्ट थर्मल के अंदर ये कॉन्टैक्ट बर्न, फ्लेम बर्न और फ्लैश। कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आपका जो कॉन्टैक्ट हो गया थर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी वजह से होता है, ऐसा कि यू कैन सी दैट ऑन फर्स्ट इमेज, अब इमेज में। सो हियर इज द बिकॉज ऑफ थर्मल में डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से, फ्लेम की वजह से, जो कि सेकंड वन इज इमेज लेफ्ट साइडेड सेकंड वन, एंड फ्लैश की वजह से दिस इज द राइट साइडेड इमेज। राइट, सो these are thermal burn, contact burn, flame burn and flash burn. Got it? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, हियर इज द केमिकल बर्न। अब केमिकल में किसी भी केमिकल रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी केमिकल कॉज द बर्न, लाइक एसिड हो गया, एल्कलाइन हो गया, एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए।
यानी किसी भी केमिकल की फौज की वजह से जो बर्न होता है उसको केमिकल बर्न बोला जाता है, एल्कलाई की वजह से, एसिड की वजह से, एंड ऑर्गेनिक केमिकल की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न का क्या क्लासिफिकेशन है? इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, लो वोल्टेज हाई टेंशन। इसमें क्या होता है? वोल्टेज लो होना, हाई टेंशन होना इलेक्ट्रिकल में, और लाइटनिंग होना। तो फर्स्ट सेकंड दिस इज द लो वोल्टेज बर्न, हाई टेंशन बर्न एंड लाइटनिंग बर्न। तो इलेक्ट्रिकल में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट बर्न हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्किन को कॉज करता है, स्किन को उतना आपको डैमेज करता है, इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग ही आपका स्किन को उतना डैमेज करता है, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारा फ्रिक्शन एंड रेडिएशन। अब फ्रिक्शन की वजह से भी आपका बर्न होता है और रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फ्रिक्शन बर्न और रेडिएशन बर्न। एक्सेसिव फ्रिक्शन होने की वजह से, रेडिएशन होने की वजह से भी आपको बर्न हो जाता है एवरीडे। यदि हम एवरीडे की बात करें, एवरी इंटरवेंशन इन्फ्लुएंस द स्कार born for life. Therefore, everyone who assists in the management of that patient become a member of the burn care team. Alright. So every intervention influence करता है the scar born for the life, right? So every intervention influence the scar born for life. Therefore, everyone who assist in the management, जो भी आपके मैनेजमेंट में असिस्ट करते हैं of that patient become a member of burn care team। जो भी आपके बर्न केयर के टीम के आपके मेंबर होते हैं उनको प्रॉपरली दे हैव टू असिस्ट, दे हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर इंटरवेंशन, प्रॉपर असिस्टमेंट जो भी स्कार है लाइफ में। देयरफॉर एवरी हु असिस्ट मैनेजमेंट, जो कि एवरीवन, एवरी पर्सन दैट पेशेंट बिकम अ मेंबर ऑफ बर्न केयर टीम। इसकी जो भी आपकी बर्न केयर के टीम के आपका मेंबर है, दे हैव टू मैनेज प्रॉपरली, राइट। फर्स्ट एड फॉर बर्न। फर्स्ट एड के लिए आप क्या क्या आपका होना चाहिए? तो फर्स्ट इज द रिमूव फ्रॉम द बर्न सोर्स। जो भी बर्न सोर्स है उसको आपको रिमूव करना, इधर इट इज द कोल्ड वाटर है, राइट, एंड cold water except when in contact with the electricity. This has the most effect on the final outcome. Still some effectiveness up to 4 hour post burn. Alright. So cold water except when cold water except when in contact with the electricity, right? Cold water when contact with electricity के जैसे contact में होता है, this has a most effect on the final outcome। जैसे ही आपका कांटेक्ट हुआ तो आपको कोल्ड वाटर आपका लेना है, एक्सेप्ट व्हेन दी इलेक्ट्रिसिटी से कांटेक्ट होता है उस समय पर कोल्ड वाटर नहीं लेना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट छोड़ करके यदि किसी से भी होता है तो कोल्ड वाटर का आपको अप्लाई करना है। दिस इज मोस्ट इफेक्ट, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है ऑन दी फाइनल आउटकम पर। स्टिल सम इफेक्टिवनेस अप टू 4 आवर और पोस्ट बन के आपको होता है। सो एटलीस्ट 20 मिनट ऑफ द कोल्ड रनिंग वाटर, कम से कम 20 मिनट तक आपको कोल्ड रनिंग वाटर का आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है रिमूव क्लॉथ। जो भी क्लॉथ हमको रिमूव करना है, यू शुड रिमूव योर क्लॉथ और पेशेंट्स क्लॉथ एंड नीड टू अवॉइड हाइपोथर्मिया। और इसके अलावा आपको यू हैव टू नीड टू रिमूव हाइपोथर्मिया एंड थो जेल्स। इसके अलावा अप्लाई जेल्स, एग्जाम्पल बर्न शील्ड, क्लिंच फिल्म एंड ड्राई क्लीन शीट। No? Next है cleanse film and dry clean sheet, no ointment, cream, powder, butter, etc. Right? Now there is no need to apply ointment, cream, powder, butter, etc. Right? Got it? So shall we move on? Okay. Next one is the minor worm. Here is the minor one defined by the exclusion, defined by exclusion. Area more than 5% of the body surface, deep infected, problem area, face, hand, perineum, feet. Inhalation, injury, and माइनर बर्न के किस किस वजह से हो सकता है उसके बारे में हमने देखा कौन कौन सा एरिया है। तो एरिया मोर देन 5%, इन केस 5% से कम आपका बॉडी का सरफेस एरिया है तो इट इज कंसिडर इन दी सरफेस एरिया है। लेस देन 5% तक है तो बॉडी सरफेस एरिया, इसको हम कंसिडर करते हैं आपका माइनर बर्न में। डीप है, इन्फेक्टेड है,
या फिर प्रॉब्लम एरिया लाइक फेस पर है, हैंड पर है, पेरिनियम या फीट पर है, सोल पर है आपका, फीट की, हैंड की, पाम की एक्सेट्रा, so it is considered in the minor one. Inhalation injury, in case it become from the inhalation injury की वजह से हो सकता है, अदर इंजुरी और अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, अदर इंजुरीज की वजह से और एनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। सस्पेक्टेड ऑन एक्सीडेंटल इंजुरी, एक्सीडेंटल इंजुरी की वजह से भी ये हो सकता है, इट मे बी कॉज फ्रॉम द एक्सीडेंटल इंजुरी, राइट। नेक्स्ट है ड्रेसिंग फॉर दी बर्न, बर्न के लिए जो ड्रेसिंग्स हमारी यूज होती है, हमारी पैराफिन गॉज का यूज होता है, नॉर्मल बैंडेजिंग का यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्टिक होने के चांसेस रहते हैं, वहां पर बर्न की आपकी स्किन पर, टिश्यू पर चिपक जाती है, इसके लिए हमको पैराफिन गॉज का यूज करना होता है, अदरवाइज आपको ऑइंटमेंट लगाने के बाद यूज करना होता है, राइट। Next, burn resuscitation at the scene. Remove patient and self from the injury source. पेशेंट को रिमूव करना, रिमूव पेशेंट एंड सेल्फ फ्रॉम द इंजुरी सोर्स। जिस भी सोर्स से उसको इंजुरी हुई है, जिस भी सोर्स से उसको बर्न हुआ है, वहां से पेशेंट को रिमूव करना। यू हैव टू रिमूव योर पेशेंट self and self from the injuries, right? Next है extinguish actively burning material and cool burn tap water, right? उसके अलावा जो भी एक्सटिंगाइज आते हैं, फायर एक्सटिंगाइजर, एक्टिवली बर्निंग मटेरियल पे उसको करना है, या फिर कूल बर्न टैप होता है, उसका यूज करके आपको वहां से थोड़ा सा स्केप करना है सिचुएशन से। एबीसी में आता है आपका एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इसको आपको मैनेज करना है। एयरवे ब्रीथिंग आपका जो सर्कुलेशन रेशियो है वो यू हैव टू मैनेज दैट। और इसके साथ साथ ही आपका एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट को भी आपको मैनेज करना होता है। यू हैव टू मैनेज एडवांस जो भी ट्रामा हुआ उसको मैनेज करना। ब्रीफ हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना होता है, टाइम ऑफ इंजुरी, किस टाइम पर इंजुरी हुई है, किस लोकेशन पर, किस रीजन पर इंजुरी हुई है, फॉर द रिससिटेशन। नेचर ऑफ इंजुरी, नेचर ऑफ इंजुरी कौन सा है, किस प्रकार का आपका बर्न है, फिल्म है, आउटडोर है, केमिकल बर्न है, एंड ब्रीफ एग्जामिनेशन ऑफ द एरिया, राइट। सो टोटल बॉडी सरफेस के बारे में, टोटल बॉडी के बारे में आपको एग्जामिन करना होता है, जिसमें आपका बर्न का एग्जामिनेशन एरिया, बर्न का आपका साइज, टोटल इन परसेंट में टोटल बॉडी सरफेस का आपका साइज क्या है, बर्न का डेप्थ क्या है, इरिथमा, राइट, इरिथमा, इरिथमा मीन्स की इग्नोर, राइट, एंड सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है, डीप पार्शियल है, या फुल थिकनेस है, मतलब कि कितना इन डेप्थ में हुआ है, तो वो भी आपको मेजर करना होता है। इरिथमा मतलब कि इग्नोर करना, इतना सुपरफिशियली होता है बहुत ज़्यादा, तो इसे हम नॉर्मल इग्नोर कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम इट विल बी ऑटोमेटिकली रिकवर। इन केस सुपरफिशियल एंड पार्शियल थिकनेस है, तो सुपरफिशियल यू हैव टू मेंशन देयर, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस, so these all are the type of thickness, right? As per condition you have to mention there. अगला है बर्न रिससिटेशन इन ए एन ई डिपार्टमेंट, राइट। ए एन ई डिपार्टमेंट में हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, तो फर्स्ट है एटीएलएस। एटीएलएस, व्हाट इज एटीएलएस, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। एबीसी सेकेंडरी सर्वे। फर्स्ट एबीसी यू हैव टू चेक एबीसी, एबीसी मींस एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, राइट। सो एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को प्रॉपरली चेक करना, प्रॉपरली मैनेज करना। ब्रीथिंग रेट आपका नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, और एयरवे आपका क्लियर है कि क्लियर नहीं है, सर्कुलेशन मीन्स आपका ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन आपका क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है। एक्सेप्ट ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्ट करना एंड एग्जामिनेशन। ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्ट करना आपका, पेशेंट की ब्रीफ हिस्ट्री, पेशेंट का जेंडर, स्पेसिफिक बायोग्राफिक डेटा, लोकेशन, टाइम एक्सेट्रा। एयरवे को चेक करना, एयरवे आपको क्लियर है, क्लियर नहीं है, ब्रीथिंग को चेक करना एंड कंट्रोल को चेक करना। फ्लूइड रिससिटेशन, आईवी वगैरह उसको प्रोवाइड करना इन केस, क्योंकि बर्न के समय पर क्या होता है, शॉक की वजह से आपकी बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है, तो पेशेंट को प्रॉपरली हाइड्रेट करना, हाइड्रेशन को मेंटेन करना। नेक्स्ट है बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में आपका FBC, UNES, चेस्ट एक्सरे एंड ब्लड गैसेस, राइट।
सो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में हमको इसमें चेक करना है आपका एफबीसी आपको चेक करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, ब्लड गैसेस चेक कराना है, ईबीजी आपको चेक करना है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चेक करना है, टॉक्सिकोलॉजी चेक करना है, कैलकुलेट दी वर्न डेप्थ, वर्न की डेप्थ क्या है वो आपको फिर कैलकुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट है वर्न रिससिटेशन इन दी वर्न यूनिट, ATLS ABC secondary survey. Alright. So burn resuscitation in the burn unit में आप ATLS के बारे में देखेंगे, ABC प्लस सेकेंडरी सर्वे, फुल हिस्ट्री कनेक्ट करना है, फुल एग्जामिनेशन करना है इन परसेंटेज में बर्न का, TBS मीन्स की टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, बॉडी मास इन किलोग्राम में बॉडी का कितना केजी का बॉडी है, वेट क्या है, बीइंग के बारे में आपको पता करना है, रिससिटेशन हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना है, रिससिटेशन हिस्ट्री कलेक्ट करना है फ्लूइड की एंड क्रिस्टलॉइड की, राइट, एंड कॉलॉइड। नेक्स्ट रिव्यू प्रोटोकॉल को रिव्यू करना है, ट्रायल्स एडवांस यूनिट एक्सेट्रा एंड मॉनिटरिंग करना है, राइट। सो दीज आर द रिव्यू प्रोटोकॉल, ट्रायल, एडवांस यूनिट etc and completely monitoring. बर्न रिससिटेशन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग, फिजियोलॉजी में आपका यूरिन आउटपुट चेक करना है, हीमेटोक्रिट चेक करना है, ब्लड गैसेस एबीसी वगैरह करना है, यूरिन ऑस्मोलिटी को चेक करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया को चेक करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करना, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग को असिस्ट करना, गॉट इट। वर्न रिससिटेशन a team effort, right, वर्न रिससिटेशन आर टीम एफर्ट, जिसमें आपका एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, इंटेंसिविस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, हेमेटोलॉजिस्ट, केमिकल पैथोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, थिएटर नर्स, वार्ड क्लर्क, सेक्रेटरी, प्लेथेरेपिस्ट एक्सेट्रा। सो ऑल दिस आर दी टीम, जो कि कम्प्लीटली यू हैव टू पुट टीम एफर्ट, किसी भी पेशेंट को आपको प्रॉपर ट्रीट करना है, प्रॉपर केस को मैनेज करना है, तो देयर विल बी नीड अ टीम एफर्ट, राइट। सो एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, इंटेंसिविस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, hematologist, chemical pathologist etc. Specialist nurse, physiotherapist, occupational therapist, theatre nurse, ward clerk, सेक्रेटरी एंड प्ले थेरेपिस्ट, ऑल आपको टीम की नीड होती है और आप कोलैब करके अच्छी तरीके से इफिशिएंटली, इफेक्टिवली पेशेंट को वेल मैनेज करते हैं, केस को वेल मैनेज करते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट है वर्न रिससिटेशन ईयर में हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, फायर इन एन एनक्लोज स्पेस, एग्जांपल हाउस फायर, कार फायर, टॉक्सिक फ्यूम, इंडस्ट्रियल, करेक्ट। सो फायर इन एन एनक्लोज स्पेस में यदि आपका फायर हुआ है तो एग्जांपल हाउस फायर, कार फायर, टॉक्सिक फायर या फ्यूम से इंडस्ट्रियल में हुआ है। सो ये आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है, राइट। फायर इन क्लोज स्पेस, राइट, तो फायर किस जगह पे हुआ है ये आपको सारी चीजें फाइल में आपको मेंशन करनी होती है। एग्जामिनेशन करेंगे आपका कंफ्यूजन, अल्टर्ड या कॉन्शियसनेस है, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस का स्टेज है वो क्या है, कंफ्यूजन है, अल्टर्ड है, कॉन्शियसनेस है, वर्न टू फेस, फेस में जो वर्न है ओरोफेरिंग्स का है, फेस का है, होर्सनेस, स्ट्रियोड, या तो पेशेंट का जो वॉइस है वो उसका होर्सनेस है, स्ट्रियोड है, या फिर एक्सप्रोम की है, स्टूल इन दी नोस्ट्रिल्स में उसका कुछ स्टूल स्पूटम तो नहीं है, डिस्फेजिया या डूलिंग तो नहीं है, बहुत सारी चीजें यू हैव टू चेक दैट, गॉट इट। सो प्रॉपरली यू हैव टू सुपरवाइज एंड चेक दैट एंड आफ्टर द फर्दर प्रोसीजर। नेक्स्ट है लोअर एयरवे पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, लोअर एयरवे पल्मोनरी प्रॉब्लम्स को हमको चेक करना होता है। फर्स्ट है प्राइमरी बर्न में बैंडेजिंग, पल्मोनरी एडिमा एंड ARDS, राइट। सो एयरवे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इसमें हमारा प्राइमरी बर्न डैमेज को चेक करना, पल्मोनरी एडिमा को चेक करना।
वर्न रिससिटेशन में आपका एयरवे इन्वेस्टिगेशन, ब्लड गैसेस, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और चेस्ट एक्सरे। वर्न रिससिटेशन एयरवे में फर्स्ट यू हैव टू टेक ब्लड गैसेस, ब्लड एवीजी कराना, एवीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड एक्सरे चेस्ट। नेक्स्ट है वर्न रिससिटेशन एयरवे ट्रीटमेंट में आपका FiO2 इट शुड बी 40 to 60% और 100%। नेबुलाइजर सलाइन सिरप को नेबुलाइज करना, सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटेलिन। ओरोनेचल इंटूबेशन, ओरोनेचल इंटूबेट करना पेशेंट को इन केस नेसेसरी है। इफ यू कैन डू दैट, इट्स वेरी फ्रॉम द केस टू केस, एक केस टू केस आपका डिफरेंट हो सकता है, बट इन केस नीड है तो वी कैन डू फॉर intubation or tracheostomy. Alright. Next one is there the burn resuscitation. Burn resuscitation breathing. COAD. COT. This is the hypoxemic drive and mechanical upper airway swelling. आपके upper airway में swelling होना, chest wall आपका constriction होना, mechanical में आपका right upper airway swelling, chest wall constriction. Next, burn shock. Likely if burn area more than 15% body surface in adult, 10% body surface in children and elderly. Alright. So likely if burn area more than, जो आपका burn area है, it is more than 15% body surface in adult, adult में आपका more than 15% होना, 10% body surface in the children and elderly, elderly में children में आपका more than 10% होना। बर्न रिससिटेशन शॉक डेफिनेशन है डाई, ये जो डेफिनेशन है ये इन्होंने दिया डाइजिटमैन एंड लिवलाई, राइट, इन्होंने कब दिए 1968। ओके, द इनेबिलिटी ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ टिश्यू फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड द रिमूवल ऑफ देयर मेटाबॉलिटीज। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड रिससिटेशन। सो फ्लूइड रिससिटेशन के लिए एक पार्कलैंड जो थे इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पार्कलैंड फॉर्मूला। देयर इज द 4 ml Hartmann's solution for 1% burn per kg body weight। ऑलराइट, तो 4 ml Hartmann's solution है जो हम यूज करते हैं पर 1% burn per kg body weight, half in the first 8 hour post burn, half in the following 16th hour। half जो कब देते हैं हम 8 आवर में पोस्ट बर्न में, एंड हाफ इन द फॉलोइंग आफ्टर 16th आवर। सो जो रेशियो होता है 0.25 ml पर बर्न पर केजी के अकॉर्डिंग, वेट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, पर 0.25 ml परसेंट बर्न में पर केजी per hour in the first 8 hour from the time of burn, except colloid in the second। colloid जो होता है वो आपका in 24 आवर में इसको देना होता है, राइट। नेक्स्ट है बर्न रिससिटेशन इन द डेप्थ। अब डेप्थ के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने अर्लियर देखा है, हमारा इरिथ्मा मींस की इट्स टू बी इग्नोर, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इन केस इट हैज अ सुपरफिशियल देन पार्शियल थिकनिंग हो सकती है, इट मे बी कंसीडर एज अ पार्शियल थिकनिंग, डीप पार्शियल थिकनिंग और डीप लेयर तक है। फुल थिकनिंग मींस कि इसमें कंप्लीटली आपके टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, स्किन के इसमें तीनों लेयर का आपका involvement है, so it is called the deep thickening। it is the more complicated, more dangerous as the comparison to first and second stage। alright, here is the rule of 9। rule of 9 आपका बर्न का होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन रूल होता है जो कि अक्सर हम यूज करते हैं, अक्सर अप्लाई करते हैं और इजी होता है इसको कैलकुलेट करने में, जिसमें यदि हम देखा जाए तो 9 का इसमें हम रूल लेते हैं, 9% यहाँ पर हम लेते हैं और 9% को हम पूरी बॉडी के सरफेस में इसको डिवाइड किया है। हेड का आपका 9%, चेस्ट का आपका 9%। तो हेड का जो है आपका 9% वो आपका कंप्लीट हेड का स्कल का आ जाएगा, आपके नेक का परसेंट आता है यहाँ पर काउंटिंग में, और चेस्ट का आता है आपका 9% फ्रंट साइड से, राइट।
और बैक साइड से 9, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। और आपके हैंड का आता है कंप्लीट टोटली जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्लूड करके आपका 9%। ओके, अपर और अपर बैक का और एब्डोमेन का भी 9, लोअर बैक का भी आपका 9। एंटीरियर लेग का आता है आपका 9%, ईच लेग का, पोस्टीरियर का 9, तो दोनों का इंक्लूड करके हो गया 18%। पोस्टीरियर लेग का जो आता है ईच पोस्टीरियर लेग का 9, और एंटीरियर एंटायर आर्म का आता है 9%, एंटायर, राइट, इट्स कम्प्लीटली एंटीरियर, इंक्लूड बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 1% आता है आपका जेनाइटिलिया का एंड पेरिनियम का। रूल ऑफ पाम, पाम्स का जो रूल है जो इसको 1% आता है ओनली पाम का। सो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हम मेजर करते हैं कि कितने परसेंट आपका बर्न हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करके बर्न का परसेंटेज निकालते हैं, आउट ऑफ 100 में से कितना परसेंट आपका बर्न है। गुड इट, राइट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, फुल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। सो फुल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे चेक फॉर द अदर इंजुरीज। फुल इसमें हमारा मैनेजमेंट होना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैनेजमेंट होना, सर्वे चेक फॉर द अदर इंजुरीज। मैनेजिंग द बर्न वुंड कंसिडरेशन। अब बर्न वुंड का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, क्या इसका कंसिडरेशन है। फर्स्ट है सर्वे वर्सेस स्पॉन्टेनियस हीलिंग। सर्वे वर्सेस स्पॉन्टेनियस हीलिंग, मैकेनिज्म ऑफ द हीलिंग, पैथोफिजियोलॉजिकल जोन इन द बर्न, डिटर्मिनेशन ऑफ द बर्न, डेप्थ, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रेसिंग। है, तो सर्वे वर्सेस स्पॉन्टेनियस हीलिंग, स्पॉन्टेनियस जो कि ऑटोमेटिकली होती है, कुछ चीज़ों के लिए हमको मैकेनिकल या सपोर्ट एड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ द हीलिंग होता है जिसमें पैथोलॉजिकल जोन इन दी बर्न, कुछ पैथोलॉजिकली जोन होता है जो बर्न होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द बर्न, बर्न को डिटरमाइन करना, डेप्थ को डिटरमाइन करना, इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रेसिंग, जो कि ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंटली आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है। डेप्थ ऑफ द बर्न, डेप्थ ऑफ बर्न है आपके किस डेप्थ तक हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सुपरफिशियल बर्न है नंबर वन, डीप है तो इस तरीके से जो किस किस स्किन तक आपका बर्न हुआ है। इनकेस थर्ड लेयर तक होता है आपकी स्किन के, जिसको फुल थिकनेस हम बर्न बोलते हैं, सभी टिश्यूज में आपका इन्वॉल्व होता है। सो इट इज द मोर डेंजरस होता है, ज़्यादा ही सीवियर बर्न होता है। इनकेस डीप तक गया है तो इट विल टेक टाइम टू रिकवर, इट विल टेक मोर टाइम as comparison to first and second stage audit. Next है clinical examination. Clinical examination 50 to 75% accurate. Pink पिन prick test, not pink prick test, repeated examination। तो ये सारे असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है जो कि हमको करने होते हैं। असेसमेंट ऑफ बर्न डेप्थ, बर्न डेप्थ को असेस करना, इजी व्हेन वेरी सुपरफिशियल और फुल थिकनेस। इट इज इजी व्हेन इट इज वेरी सुपरफिशियल और इट अंडर फुल थिकनेस, हार्डर व्हेन इंटरमीडिएट और मिक्स। इट इज हार्डर व्हेन इट इज इंटरमीडिएट और मिक्स। मिक्स होता है तो ये हार्ड होता है थोड़ा सा इसको असिस्ट करना, बट व्हेन इजी जब होता है तब यदि सुपरफिशियल है और फुल थिकनेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो ये इजी हो जाता है। बाय एक्सरसाइज इन दी बर्न, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है बर्न के समय पर। बर्न वुंड इज फोकस फॉर सेप्सिस, बर्न का जो वुंड है वो फोकस होता है आपका सेप्सिस पर। बर्न स्टिमुलेट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को स्टिमुलेट करता है आपका बर्न। डीप बर्न कैन नॉट हील विदाउट ग्राफ्ट, डीप बर्न है वो विदाउट ग्राफ्ट के आपका हील नहीं हो सकता है। पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी फ्यूचर स्केयर क्वालिटी, इसका जो डीप बर्न कैन नॉट हील विदाउट ग्राफ्ट, पॉसिबल इसका इफेक्ट हो सकता है ऑन फ्यूचर स्केयर क्वालिटी, बट नॉन फुल थिकनेस बर्न में हील स्पॉन्टेनियसली, सुपरफिशियल बर्न हील विथ acceptable scare. Excise burn wound must be close. Major burn surgery is hazardous. Got it? टाइमिंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी का टाइमिंग है अल्ट्रा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, अर्ली और अक्यूट। ऑल दीज आर द टाइमिंग ऑफ द सर्जरी। अल्ट्रा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, अर्ली और अक्यूट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अर्जेंट सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल इंजरी, डीप एंड सर्कलिंग बर्न,
सेरेटोमी, जिसमें आपका लिम्स का होता है और ट्रंक का होता है। दिस इज द अर्जेंट सर्जरी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सर्जरी करके जो भी आपका डैमेज टिश्यू का पार्ट है, स्किन है, उसको रिमूव करना होता है। फॉर स्मॉल बर्न के लिए एक्सिजन एंड ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है एज सून एज क्लियरली नॉन हीलिंग एंड एक्सिजन एंड ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ आपका एज सून एज क्लियरली एंड नॉन हीलिंग जो भी आपका होता है। एंड अर्ली एक्सिशन ऑफ द बर्न, अर्ली एक्सिशन ऑफ बर्न में जो होता है, दिस इज द टेंसिनाइटल एक्सिशन टू बाइफल टिश्यू ऑन डे 3 to 5 जो हो जाता है इस तरीके से। टेंसिनाइटल बर्न एक्सिशन में जो टिश्यू होता है उसको रिमूव करना होता है वहां से कट करके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में, यू कैन सी दैट। एंड स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग, ऑफ स्किन को आपको ग्राफ्टिंग करना होता है स्प्लिट करके। एक्सिशन टू द फेसिया, फेसिया का आपका एक्सिशन होता है। एंड अर्ली बर्न सर्जरी, अर्ली बर्न सर्जरी में भी हम देखना होता है सुपरफिशियल आउटकम वेयर द सुटेबली एक्यूफाइड, राइट। सो सुपरफिशियल आउटकम वेयर सुटेबल एक्यूफाइड जो होना चाहिए। नेक्स्ट है मोर्टिलिटी, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, मॉर्बिडिटी ड्यूरिंग द एक्यूट बर्न एंड स्कार क्वालिटीज। Desirable surgical management, here is the desirable surgical management, excision of all non-shallow burn as soon as practicable in as few stages as possible. Alright, so desirable surgical management, excision of all excision of all non-shadow worm as soon as practicable in a few stages as possible. Closure of the excited worm without graft, along graft, allograft or artificial materials. Definitive wound closures, right? Next one, large area burn, the problem, area mass of necrotic tissue, shortage of the donor site, infection and systemic effect, SIRS, ARDS associated with the problem of the inflammation. Large area burn में जो problem है इसमें हमको देखना होता है एरिया का मासिस कितना है, कितना रीजन पर हुआ है, नेक्रोसिस टिश्यू कितना हुआ है, शॉर्टेज ऑफ द डोनर साइड, डोनर साइड में कोई शॉर्टेज तो नहीं है, किसी इन्फेक्शन तो वहाँ पर कॉज नहीं हो रहा है, सिस्टमेटिकली किसी सिस्टम को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, राइट। एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है इनहेलेशन से रिलेटेड, वो भी चेक करना होता है। स्कार को मैनेजमेंट करना होता है, द पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको मैनेज करना प्रॉपरली, वी हैव टू मैनेज दैट। एंड स्कार मैनेजमेंट नेक्स्ट वन इज द प्रीएम्प्टिव मेजर्स, प्रीएम्प्टिव मेजर्स में प्रॉम्प्ट सर्जरी, splintage and physiotherapy, pressure garments and consumers, conformers, silicone gel and contact media, medical and surgical treatment. Scar management, splintage, pressure garments, almost universally used, apparently effective, many published observation. Pressure garment adds to compliance. Conformers and splints, silicone gels, mechanism not fully not pressure. Alright, so these are the management of burn. All about हमने burn के बारे में देखा, degree of burn के बारे में देखा, depth of burn के बारे में जाना, classification and type of burn के बारे में जाना, 9 रूल ऑफ बर्न के बारे में जाना, हाउ टू मैनेज, कैसे हम इससे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में देखा। अगली स्लाइड में और इन डेप्थ में कुछ रूल्स इससे उनके बारे में देखेंगे। अनदर इसका मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। सो इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, देयर इज द रूल इज इम्पोर्टेंट, ऑल्सो टाइप ऑफ बर्न, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, मैनेजमेंट ऑफ बर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो यू हैव टू वॉच 2 time and thrice time and revise it, all right, and make the notes. I hope you understood completely. If you have in case any doubt, you may ask or you can leave your comment, all right. So bye bye, have a great day, thank you for watching this.